लेडीज, हाउ आर यू? आई होप यू डूइंग वेल। और बरसात के मौसम में आप बहुत सारे रोमांटिक गाने भी सुन रही होंगी, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं सुन रही है तो मुझे बताइए ना, आई विल टेल यू अमेजिंग सॉन्ग्स दैट यू कैन लिसन टू। एंड इफ यू वांट आई कैन शेयर देम ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल। बिकॉज जहां तक प्लेलिस्ट की बात है ना, लिटरली आई एम द क्वीन ऑफ प्लेलिस्ट्स। एंड रिसेंटली आई गॉट अ न्यू हेयर कट एज वेल। रीजन ये है कि मेरे बाल हो रहे थे बहुत ज्यादा फ्रिजी, तो अपना हेयर स्टाइल ही ऐसा बना लो जहां पे फ्रिज बहुत आसानी से ब्लेंड इन हो जाए और किसी को पता भी ना चले। सो दैट्स व्हाट आई हैव डन। खैर, ये सारी बातें तो पुरानी है। आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ हॉरोस्कोप्स ओनली फॉर वुमेन। लेकिन ये जो हॉरोस्कोप्स हैं, आई एम डूइंग अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट दिस टाइम। इस बार के जो हॉरोस्कोप्स हैं वहां पर मैं आपको लंबी लंबी बातें ना बताकर आई विल गिव यू 1 or 2 सूत्रस जिनको आपको फॉलो करना है। और अगर उस सूत्र को आप फॉलो करते रहे पूरे महीने तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। सो आई हैव बॉइल्ड डाउन एवरीथिंग टू दैट 1 सूत्र, मे बी 2 सूत्र, जो कि आपको इस महीने बहुत मदद कर सकते हैं। आपको ये चेंज कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको पहले की तरह ही हॉरोस्कोप चाहिए, 2-3 मिनट के हॉरोस्कोप जिसमें सारी बातें डिस्कस करनी हो, तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें मैं ऑलरेडी होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी वाले चैनल पर डिस्कस कर चुकी होती हूँ। सो आई थिंक रेपिटेशन इज नॉट रियली समथिंग कूल। वो आप वहां जाकर देख सकती हो। सो फॉर वुमेन स्पेशली आई वांट टू गिव यू सूत्र जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सको। लेकिन उससे पहले लेट्स डिस्कस कि इस महीने कौन कौन से प्लैनेटरी मूवमेंट्स होने वाले हैं और कौन कौन से व्रत त्योहार होने वाले हैं, ताकि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहो। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो 4 अगस्त को बुध हो जाएंगे अस्त, 5 अगस्त को बुध हो जाएंगे वक्री, 8 अगस्त को बुध और शुक्र का कंजंक्शन हमें देखने को मिलेगा, 14 अगस्त को मंगल और उसके साथ गुरु का कंजंक्शन देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट वन। 16 अगस्त को सूर्य चले जाएंगे सिंह राशि में, 19 अगस्त को बुध और सूर्य का कंजंक्शन देखने को मिलेगा, 22 अगस्त को बुध वक्री होते हुए कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी महावक्री हो जाएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। 25 अगस्त को शुक्र वर्गो यानी कि कन्या राशि में चले जाएंगे, जो उनकी नीच की राशि है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। 26 अगस्त को मंगल जेमिनाई यानी मिथुन राशि में आ जाएंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। 28 अगस्त को मरकरी अस्त अवस्था से बाहर आ जाएंगे और 29 अगस्त को अपनी वक्र गति से बाहर निकलकर मार्गी हो जाएंगे, यानी उल्टे की बजाय सीधा चलना शुरू कर देंगे। अब इस महीने व्रत त्योहारों की भी कोई कमी नहीं है, भर भर के हैं। 2 अगस्त को सावन के महीने की शिवरात्रि है, यानी जो मासिक शिवरात्रि होती है, क्योंकि सावन के महीने में पड़ रही है तो ऑब्वियसली इट मीन्स अ लॉट। 4 अगस्त को श्रावण महीने की अमावस है, 7 अगस्त को हरियाली तीज है, 9 अगस्त को नाग पंचमी है, 16 अगस्त को सिंह संक्रांति, 16 अगस्त को ही श्रावण पुत्रदा एकादशी। ओके, ये भी है। 19 तारीख को 2 चीजें हैं, पहली है श्रावण महीने की पूर्णिमा और दूसरा है रक्षाबंधन। 26 तारीख को है कृष्ण जन्माष्टमी और 29 तारीख को है अज एकादशी। राइट, तो ये सारी चीजें हमने इस महीने देखने को मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों के जो हॉरोस्कोप्स हैं उनकी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं एरीज यानी कि मेष राशि से। अगर आपकी राशि मेष है तो आप लोगों को इस महीने क्या करना है पता है? चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना। कह दीजिए कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जिसको लड़ना है लड़ता रहे, जिसको झगड़ना है झगड़ता रहे, जिसको जो करना है करता रहे। कोई आपको प्रोवोक करे, चैलेंज करे, कुछ भी करे, आपको नहीं बोलना। दूसरे के झगड़े में तो पड़ना ही नहीं है और अपना झगड़ा भी नहीं होने देना। तो आपको ये कहना है कि भैया मैं चुप रहूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं किसी से कुछ बात नहीं करूंगी, मेरा इस चीज में इनपुट देने का मन नहीं है। होता क्या है कि आप लोग इनपुट तो दे देती हैं, लेकिन फिर आपको स्केपगोट की तरह यूज किया जाता है कि इसने कहा था, इसने बोला था, यही खराब है। तो इस महीने आपको चुप अपनी रखनी है, नहीं बोलना। कोई कुछ भी कहे, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बॉस हैं, जबरदस्ती आपको प्रोवोक किए जा रहे हैं, अपना मुंह बंद रखो। जो भी काम करो लिखत में करो। तो अगर आपका बॉस है या आपका कलीग है, जूनियर है, अगर वो आपसे मांग रहा है कोई फीडबैक, जबान से नहीं देना, लिख कर दो फीडबैक। और उसमें भी ट्राई टू बी एज वेग एंड पोलाइट एज पॉसिबल। सो एकदम स्पेसिफिक बात नहीं बोलनी, थोड़ा सा वेग रहो चीजों को लेके, दैट ओके दिस वाज द प्रॉब्लम हियर बट यू कैन इम्प्रूव। तो पोलाइटनेस भी है, जो बात बोली जानी चाहिए थी वो भी है, और बहुत ज्यादा आप बोल नहीं रही हो। सो 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, इतने में निपटा दो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है किसी के साथ भी बात करने की।
इसके अलावा आप ये भी कोशिश कर सकती हो कि जिन लोगों से भी आपकी बातचीत है, वो बातचीत को भी आप थोड़ा कट डाउन करो। अगर आप बातचीत कट डाउन नहीं कर पा रही हो, तो बोलो कम और सुनो ज़्यादा। इस महीने आपके लिए यही ठीक है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आप लोग इस महीने किसी की बातों में मत आना। यूजुअली पता है क्या होता है, हम जैसे होते हैं ना, हम उसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमारा उसी चीज़ की तरफ ध्यान जाता है। तो अगर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों की तरफ जा रहा है या आप नेगेटिव लोगों से घिरी हुई हो, तो इसका मतलब कि आपके अंदर भी कुछ नेगेटिविटी है जो इनको अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। अदरवाइज उनके साथ रहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि यू आर अट्रैक्टिंग देम अनकॉन्शियसली। इसीलिए आपको अपने अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई दुख दर्द कुछ भी है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए और अपने दिल की बात सुनने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचे कि मैं पहले से प्लानिंग करके चलूंगी, सोच के चलूंगी, लॉजिक लगाऊंगी। कर लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग का मोमेंट आता है, उस समय पर सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनिए। और आपका दिल आपको तभी सही बात बोलेगा जब आप लोग अपने मन के अंदर से जो नेगेटिविटी है उसको हटा देंगी, और जो दूसरे आपके जीवन में नेगेटिविटी फैलाते हैं उनको भी हटा देंगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाएंगी और जो दूसरे लोग हैं जो आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ाते हैं उनको भी हटा देंगी। अब कई बार क्या होता है कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी हो जाती है। हर लोग ऐसे बोलते हैं कि कोई परेशानी हो गई तो कहते हैं चीयर अप, स्माइल, चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ। आपको जरूरी नहीं होती ये चीजें। जब मुसीबत होती है तो आपको मुसीबत को एनालाइज करके उसे ठीक करने की जरूरत होती है। चीयर अप, सब ठीक हो जाएगा, ओ कोई बात नहीं, ये सब की जरूरत नहीं होती। इट मेक्स यू फील वेरी ऑड। कई बार आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर रही हैं पॉजिटिविटी माइंडसेट, अलाना फलाना, वहां पे आपको होल्ड योर सेल्फ टुगेदर, यू डिजर्व एवरीथिंग, यू वांट एवरीथिंग, ये भी पॉजिटिविटी लगती है पर है नहीं, ये नेगेटिविटी है, क्योंकि ये आपके दिमाग में ऐसे नोशंस बिठा रही हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो जिस भी चीज से आपको हर्ट होता हो, किसी को आप इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करते हो, उसकी बॉडी को देखकर आपको लगता हो कि यार आई रियली विश मेरे पास भी यही होता, या मुझे भी ऐसा ही बॉडी चाहिए, तो आप उसको प्लीज म्यूट करो, अनफॉलो करो, जो करना है करो, बिकॉज दैट इज मेकिंग यू फील बैड। वो आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ा रही है। आपको तो लग रहा है आप इंस्पायर हो रही हो, पर आप इंस्पायर नहीं हो रही हो, आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है। तो जितने भी एवेन्यूज से इस नेगेटिविटी को काट सकती हो, ट्रिगर्स को काट सकती हो, काट लो। यू गोइंग टू लाइक इट। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके लिए तो बड़ा अच्छा महीना है। एवरीथिंग इज गोइंग टू गो फाइन। काम के मामले में भी यू आर डूइंग वेरी वेल। आपको एनर्जी समहाउ ज्यादा महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि आप सब कुछ कर सकती हो, लेकिन फिजिकल से कहीं ज्यादा आपकी मेंटल और क्रिएटिव एनर्जी इस समय पर एक्टिव है। तो ऐसा नहीं कि फिजिकल नहीं है, लेकिन क्रिएटिवली यू आर एट टॉप। अगर आप लोगों को लिखना, पढ़ना, गाना गाना, कुछ भी करना ऐसे अच्छा लगता है, तो आपको उसमें इंडल्ज जरूर करना चाहिए, बिकॉज ऐसा करने से आपकी क्रिएटिव एनर्जी और बढ़ेगी, आपकी पॉजिटिविटी और बढ़ेगी, और आपको ओवरऑल जिंदगी में बड़ा मजा आएगा। और जिंदगी में मजा ना हो तो जेमिनाई राशि वाले तो जी ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए अपनी जिंदगी में मजा लाने की कोशिश कीजिए, और वो सब हो सकता है इन क्रिएटिव चीजों के जरिए। अगर आप खुद भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं है, आपको लगता है कि यार मेरे अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, तो आप दो काम कर सकती हो। नंबर वन, या तो क्रिएटिविटी सीख लो, ड्राइंग करना सीख लो, कैसे किया जाता है। थोड़ा बहुत एक सेब तो बना ही पाओगी, और कुछ नहीं तो और अगर आपको इतना भी नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत अच्छी क्रिएटिव चीज़ों से अपने आप को सराउंड करो। जैसे वो गाने जो जेन्युइनली अच्छे हैं, नॉट लाइक मुझे लहंगा दिला दे, मुझे चूड़ी दिला दे, नॉट दिस, बट सॉन्ग्स दैट आर जेन्युइनली क्रिएटिवली एट देयर बेस्ट। लुक, लिसन टू बाक, लिसन टू मोजार्ट, डू दैट। उससे आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी। फिर तो आपको कुछ करना भी नहीं है और क्रिएटिविटी अपने आप आ गई, है ना। तो ये चीजें आप डेफिनेटली कर सकते हो, इसका आपके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, एंड यू आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग ऑगस्ट। याद रखो, ओवरडू मत करना किसी चीज को, यानी अति मत करना किसी चीज की, संभल के करना, बाकी ऑल इज वेल। कैंसर यानी कि कर्क राशि, जेमिनाई की तरह ही आप लोगों के अंदर भी क्रिएटिविटी इस समय पर कूट कूट के भरी हुई है। तो आप लोग कोशिश कर रहे हो कि आप जितना हो सके क्रिएटिव चीज़ों पर इंडल्ज करो। तो जैसे मैंने जेमिनाई को कहा था कि आप लोग गाने सुनिए, आप लोग म्यूजिक की तरफ ध्यान दीजिए, डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, अदर क्रिएटिव थिंग्स जो भी हो सकता है उसकी तरफ ध्यान दीजिए, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। बट इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारी लेडीज को क्रोशिंग बहुत अच्छी लगती है, और अगर आपको क्रोशिंग पसंद है तो उसके लिए ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा समय है।
चाहे आप सीखना चाहती हो, चाहे आपने सीख कर छोड़ दिया हो, आपको समय ना मिला हो, इट इज़ एन अमेजिंग टाइम टू गेट बैक। इसके अलावा पुराने दोस्तों से टच में आने के लिए, जनरली दोस्तों के साथ टाइम बिताने के लिए, फन करने के लिए ना बहुत अच्छा समय है। तो जाइए, दोस्तों से मिलिए, दोस्तों के टच में आइए और खूब एंजॉय कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादा लोड नहीं लेना इस समय पे। लियो यानी सिंह राशि, आप लोगों के लिए सारा का सारा एक्शन आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है, इसीलिए आप लोगों को स्पॉटलाइट मिलती रहेगी। आप जहां भी जाएंगी वहां लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाएगा और आपको ये चीज अच्छी भी लगती है, तो अच्छी बात है ना, एंजॉय इट। इसके साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ज्यादा ना दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती, जो भी करना है खुद ही करना है। अब अगर आपको कोई चीज खुद ही करनी है तो आप सोचती हैं कि मैं कर रही हूं तो फिर तरीके से करूंगी, और फिर आप अपने तरीके से, अपने पर्सनल टच के साथ, अपने पर्सनल इनपुट के साथ वो काम करती हैं और वो बहुत बेहतरीन निकल कर आता है। तो आपको करना क्या है इस समय पर ना, बहुत ज्यादा दूसरों का इनपुट मत मांगो। अगर एग्जीक्यूशन में कोई आपकी मदद कर रहा है, आपका विजन है और उसको एग्जीक्यूट करने में कोई मदद कर रहा है, दैट्स ओके। लेकिन आप किसी से ये मत कहो कि मुझे बताओ कि क्या करना है या मुझे इनपुट्स दो या इसको ठीक करो, ऐसे नहीं करना। फोकस ऑन व्हाट योर विजन इज। अपने विजन पर फोकस करो और उस विजन को किस तरीके से आप दुनिया के सामने ला सकती हो उस पर फोकस करो। ऐसा करने से ना आप लोग बहुत अच्छा महसूस करोगी। हर चीज भी सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन बहुत सारी चीजें चाहे फेल भी हो जाए लेकिन हमें कॉन्फिडेंस देकर जाती हैं, हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। खास तौर पे ये कि अपने पर भरोसा करना कैसे सीखना चाहिए। आपको इस समय पर बहुत जरूरत है उसकी, तो आप ऐसा कुछ कीजिए जो आपके विजन के साथ मैच करता हो। वर्गो यानी कन्या राशि, 4-5 तारीख को और उसके बाद फिर 20-22 तारीख के बीच में आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स के थ्रू आपको कोई मैसेजेस आ रहे हैं। आपको एनिमल सिंबलिज्म दिख सकते हैं, ड्रीम्स दिख सकती हैं, या हो सकता है आप कहीं बैठे हों और आपने किसी की बात सुन ली और वो बात सुनकर आपको लगा कि शायद आपके लिए ही ये बात कही गई थी। नॉट लाइक इन अ सुनाने वाला वे, बट ऐसे कि यूनिवर्स चाहता है कि आप इस चीज पर ध्यान दो। तो ऐसा आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। और हाँ, मैं एडवर्टीजमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एड्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स जो बहुत ही रैंडम होती हैं और दोबारा रिपीट नहीं की जा सकती, अनरिपीटेबल इन अ वे। तो इन बहुत सारे तरीकों से यूनिवर्स के थ्रू आपको मैसेजेस आ जाएंगे, इसलिए अपनी आंखों को हमेशा खुला रखना। इस समय पर आप थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड महसूस करोगी, आपको लगेगा कि आपको दूसरों के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ऑड भी फील हो सकता है, कोई बात नहीं। फोकस इस बात पर रहना चाहिए कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहा है, राइट? उसकी मर्जी क्या है, वो आपको किस डायरेक्शन में भेजना चाहता है। जब आपको वो डायरेक्शन क्लियर हो जाए उसके बाद ही आप चीज़ों पर काम करना शुरू करो। याद रखो कि डीले का मतलब डिनायल हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार चीज़ें थोड़ी देर से होती हैं पर अच्छी होती है, यानी देर से आती हैं पर दुरुस्त आती हैं। सो मे बी आपके साथ इस समय ऐसा ही हो रहा है, डोंट फ्रेट। लिब्रा यानी तुला राशि, इस महीने आप लोगों की तबीयत थोड़ी सी ढीली रह सकती है, लेकिन डोंट वरी, कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा आप लोगों के साथ। बस कहीं थोड़ा सा दर्द हो गया, कहीं थोड़ा सा हेडेक हो गया, कहीं घुटना दर्द हो गया, कभी पेट दर्द हो गया, थोड़ा बहुत ऐसा ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। अब आपको उसको लेकर ड्रामेटिक होना अच्छा लगता है, वो अलग बात है, बट बहुत बड़ा कोई आपके साथ नहीं होने वाला, डोंट वरी अबाउट इट। ये यूजुअली वात की वजह से होता है, हमारे शरीर में जब वात बिगड़ जाता है ना, देन थिंग्स लाइक दिस हैपन। इसीलिए वार्मिंग चीजें जो हल्का सा गर्माहट शरीर में क्रिएट करती हो, इन चीजों को आप पीजिए। अदरक वाली चाय वगैरह आप यूज कर सकते हो। आप अपने आप को ऑयल मसाजेस, अभ्यंगम कर सकते हो, ये सब आपके लिए जरूरी है। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस महीने आप काफी चीयरफुल रहने वाली हो, यानी आपको बहुत मजा आने वाला है। क्यों पता नहीं दरअसल जो भी होगा आपको उन चीजों में मजा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ऑल इज वेल। तो अब बर्तन भी धो रही हैं तो आपको बर्तन धोने में भी बड़ा फन आएगा। बस अब गाने लगा दीजिए बढ़िया से एंड यू विल जस्ट एंजॉय योर टाइम। तो ओवरऑल हो क्या रहा है कि जिंदगी आपको थोड़ी गुलजार सी लगने लगी है। हल्का सा बुखार आ जाएगा, टीवी देख लोगी बढ़िया सा, अपना जो भी के ड्रामा आप देख रही हो वहां के हीरो को देखकर आपको बस मजा आ जाएगा। उसके बाद आप सोचोगे कि छोड़ो यार, क्या क्या इतना बुखार के पीछे भागना। तो इस तरह की चीजें होती है ना, यही आपके साथ होने वाला है पूरे महीने। सो गेट रेडी फॉर दैट। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, बहुत मन कर रहा है ना आप लोगों का बदलाव करने का। चाहे बाल काटने का मन कर रहा हो, चाहे वार्डरोब चेंज करने का मन कर रहा हो, चाहे अपने घर में जो फर्नीचर है उसकी सेटिंग चेंज करने का मन कर रहा हो। इस समय आपका मन केवल और केवल बदलाव की ओर ओरिएंटेड है। यू जस्ट वांट टू चेंज थिंग्स, यू जस्ट वांट टू मेक थिंग्स
द बेस्ट। और इसके लिए आपको किसी की सलाह लेने का भी मन नहीं कर रहा, यू लाइक मुझे करना है तो मैं करूंगी, जैसे मैंने बाल काट लिया तो काट लिया, मेरा मूड था सो आई डिड इट। सो वैसे ही आप लोग भी करने वाली हो कि भाई मेरा मन था, मैं करना चाहती थी तो मैंने ये काम कर दिया। नाउ आई विल नॉट बी आस्किंग यू कि आप क्या चाहते हो या आपकी क्या मर्जी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यू विल डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो इस तरह की चीजें आपके दिमाग में हैं, जब तक ये दूसरों के लिए नुकसान नहीं करती, उन्हें परेशान नहीं करती, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अपना वार्डरोब चेंज करना है, कर लो। घर की सेटिंग चेंज करनी है, कर लो। पुराने कागजात उठाकर देखना है कि कहाँ पर कौन से बिल थे, क्या था, ये सब भी कर लो, कोई समस्या नहीं है। दिस कैन बी डन वेरी वेल। आप लोग इस महीने थोड़ा सा सॉम्बर सा मूड रहेगा आप लोगों का, बहुत ज़्यादा चेयरफुल तो आप लोग नहीं रहने वाले हो, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कोई एक खास पुरानी चीज़ आपको मिल जाए या समहाउ आपकी आंखों के आगे आ जाए, जिसकी वजह से आपके दिल में थोड़ी गुदगुदी सी हो। सो आई होप कि ये आपको मिल रहा है एंड यूर फीलिंग बेटर। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, मेष राशि वालों की ही तरह आप भी अपनी जुबान पर ताला लगा के रखिए। आपको भी लोग जबरदस्ती ड्रैग करने की कोशिश करेंगे अपनी बातों में। मेष राशि के साथ तो आर्ग्यूमेंट्स की बात हो रही थी, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपसे ना लोग हाँ बुलवाने की कोशिश करेंगे कि फलानी स्कीम है, इसमें मेंबर बना लो, मेंबर बनाओगी तो इतना पैसा मिलेगा, ऐसा है वैसा है। तो लोग क्या करते हैं, आपको हाँ बुलवाने की कोशिश करते हैं नॉनसेंस चीज़ों में। आपका मन नहीं है कहीं जाने का, नहीं चलो ना, वहाँ देखते हैं ना, हो जाएगा, भूस्खलन हो रहा है तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, गाड़ी अटकेगी ना 2 महीने या 2 घंटे के लिए गाड़ी अटकी रहेगी, विल मैनेज। तो जो भी आप नहीं करना चाहती हो, उन कामों को हाँ बुलवाने के लिए पूरी पूरी कोशिश होगी। इसीलिए आपको करना क्या है, ना हाँ बोलना है और ना ही ना बोलना है। अगर चीज़ होनी होगी तो हो जाएगी, और अगर नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। ज़बरदस्ती उसमें आपको अपनी हाँ ना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट। लेकिन हाँ, अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है कोई काम करने का या नहीं करने का, उसको लेकर आप अपने मन में दृढ़ता रखो कि ये होना है या ये नहीं होना। अदरवाइज लोगों को आपको कोई जवाब देने की, हाँ ना बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हाँ से ज़्यादा इस महीने आप ना ही बोलें तो आपके लिए बेहतर है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आप लोगों को ना अपनी बहुत सारी पुरानी गलतियां याद आ रही है ना, बहुत सारी पुरानी बातें, पुरानी गलतियां, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। लेकिन पुरानी बातों को ना पास्ट में ही छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। कोई चीज़ भूतकाल में है तो उसकी एक वजह है। तो अगर कोई गलती आपसे हो भी गई तो छोड़ो ना, अब उसको पीछे रखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। कई बार ऐसा भी होता है कि हमसे कोई गलती होती है तो हम उसके लिए ओवर कॉम्पनसेट करने लगते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए ज़बरदस्ती बहुत कुछ करने लगते हैं, जबकि सच ये है कि हर गलती करेक्ट भी नहीं की जा सकती, है ना। तो हमारा क्या होता है कि पश्चाताप हम कैसे करते हैं कि मान लो अगर हम 100% लेफ्ट चले गए थे गलती से, तो हम 200% राइट जाने की कोशिश करते हैं। इससे होता रहता तो कुछ नहीं है, आपको भी कुछ नहीं मिलता, सामने वाले को भी कुछ नहीं मिलता। तो हर गलती करेक्ट नहीं हो सकती। तो कई बार गलतियों को पीछे छोड़ना भी पड़ता है। जो आपने गलतियों से दिल लगाया हुआ होता है ना, उस दिल लगाए हुए को हटाना भी होता है। उसके साथ जो अपने कॉर्ड्स होते हैं उनको भी कट करना होता है। ये महीना वही सब करने का है। तो पास्ट में चाहे कोई अचीवमेंट रहा हो, अब वो भी पास्ट है। पास्ट में चाहे कोई गलती रही हो, वो भी पास्ट है। नया क्या हो सकता है आपके लिए, उस पर ध्यान दो। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, इस महीने आपको प्यार मिल भी सकता है, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, इन दैट केस आपको लगेगा कि आपके पार्टनर जो है सडनली आपका इंटरेस्ट गेन करने लगे हैं दोबारा से। एक्वेरियस के लिए इंटरेस्ट तो बहुत अच्छी बात होती है, और यूजुअली एक्वेरियस का ध्यान उन्हीं लोगों पे जाता है जो काफ़ी चार्मिंग होते हैं, काफ़ी बोल्ड होते हैं, और उनका स्टाइल ना एकदम स्वैग वाला होता है। ऐसे लोगों की तरफ एक्वेरियस आकर्षित बहुत होते हैं, और उनको इस बात को लेकर बड़ा बुरा भी लगता है कि भाई मैं इसकी ओर क्यों आकर्षित हो रही हूँ। लेकिन इस महीने ऐसा करने से खुद को बचाया नहीं जा सकता। तो अगर आप सिंगल हैं, डेफिनेटली ऐसे किसी लड़के पे आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो फिर आपको सडनली अपने पार्टनर के अंदर चार्म नजर आना शुरू हो जाएगा। यू विल सी देम फॉर व्हाट दे आर, सडनली वो आपको अच्छे लगने लगेंगे, एंड यू आर लाइक यार कुछ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लाइक ये क्या दोबारा प्यार हो रहा है मुझे इससे, व्हाट्स हैपनिंग। तो इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। कम ऑन, एंजॉय दिस, दिस इज गोइंग टू हैपन। अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ चेंज कर रही हो, धीमे धीमे कर रही हो। इमीडिएटली बहुत सारे चेंजेस नहीं हो सकते, धीमे धीमे कर रही हो, दैट्स ओके। लेट दोज चेंजेस हैपन, लेट थिंग्स हैपन। you're going to love life, you're going to enjoy life, and you're going to have so much of a good time this month, so just be happy, you know. Finally, Pisces यानी कि मीन राशि,
भाई आप लोगों ने तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ केयर के। यूजुअली पाइसियंस जो लड़कियां होती हैं खास तौर पे, वो क्या करती हैं कि दूसरों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। लेकिन इस बार तो आपने लिटरली झंडे गाड़ दिए हैं। आपने कहा है कि नहीं भैया, तुम्हारे हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट मैं कर लेती थी, लेकिन ज़रा मेरे अपने हिसाब से भी तो चलूँ। वो आप कर रही हो एंड दैट इज़ फैंटास्टिक। लगातार तीसरा महीना है जहाँ पर आप सेल्फ गोल्स पर, सेल्फ फुलफिलमेंट पर फोकस कर रही हो। मैन, दैट्स अमेजिंग। जस्ट कीप डूइंग दैट, ओके। इस महीने यू कैन ऑल्सो हैव रोमांटिक गेटअवेज, वो भी आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों के लिए और आपके ईगो के लिए अच्छा है कि आप लोग जो करती आ रही हैं, जो चेंजेस करती आ रही है अपने जीवन में, उसे कंटिन्यू करके रखें। डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और शायद शायद पहली बार आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को फुलफिल करोगी, बिकॉज आप करना चाहती थी और बिकॉज आपने दूसरों की वजह से अपने आप को नहीं रोका। एंड दैट्स रियली गुड अ फीलिंग। कीप डूइंग दैट। ऑल राइट, चलिए हमने 12 राशियों की बात कर ली है। I hope that was helpful for you. I hope that was able to provide you with all the information that you needed as a woman to tackle your life. And हर महीने इसी तरह आते रहिए, हर महीने अपने हॉरोस्कोप्स पाते रहिए। एंड इसके अलावा भी आस्क भाग्यश्री है, होलिस्टिक लिविंग है, बहुत सारी सीरीज़ हैं। आई एम श्योर आप वो देख सकती हैं। अभी अभी मेरा एक वीडियो भी आया है, 33 थिंग्स आई लर्न एट 33। तो एज अ वुमन आई थिंक आपके लिए भी वो चीज़ें काफ़ी अच्छा एक पर्सपेक्टिव दे सकती हैं। उनमें से कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी, आपने क्या क्या सीखा अपनी ज़िंदगी में, ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू हियर एंड आई वुड लव टू शेयर। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड गुड लक।